अस्सलामुअलैकुम फेलो ट्रेडर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो इस सीरीज के अंदर स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे कि अगर मैं अपने आप को रिवाइंड करूं वापस 3 साल पीछे, जहाँ पे मेरी भी कंडीशन आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरह होगी कि मैं स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी जो है वो जंप ऑन कर रहा था और कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं था या फ्रेमवर्क नहीं था कि चेकलिस्ट नहीं थी कि जिसके थ्रू मैं चीज़ें एनालिसिस करके अपनी जो है वो ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कर, या कोई एग्जीक्यूशन प्लान नहीं था मेरे पास। तो आप में से काफी ज्यादा लोग होंगे जो इस विशियस साइकिल में स्टक होंगे, जिस तरह से मैं था अगर मैं 3 साल पहले अपने आप को रिवाइंड करूँ। तो इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली अगर तो जिसमें से आप में से जिनको जो है वो आईसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में ना हुआ है, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल सीरीज है। तो इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि मेरी एक आईसीटी स्ट्रेटेजी जो कि मैं फॉर अ लाइफ यूज करता हूँ और जिससे जो है मैं एक फंडेड चैलेंज जो है वो पास करने में कामयाब हुआ। ठीक है, या फंडेड अकाउंट जो है स्ट्रेटेजी को यूज करके, इस फ्रेमवर्क को यूज करके आप इजीली पास कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ओके, सो इस सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे आईसीटी वन स्ट्रेटेजी फॉर लाइफ जो कि मैं यूज करता हूँ। दिस गाइड इज मेड फॉर टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट यू कैन फॉलो कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग एंड हेल्दी ट्रेडिंग करियर। तो आप इस गाइड के अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं एक अच्छे ट्रेडिंग करियर के लिए। तो पीडीएफ जो है वो मैं इस यूट्यूब वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूंगा, ये ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें इसको। ठीक है, पढ़ सकें, आपको आसानी हो जाए। तो इस सीरीज के अंदर जो चीज़ हम कवर कवर करेंगे, टाइम पे सिलेक्शन सबसे पहले, एंड देन बायस डिटर्मिनेशन कि आपका बुलिश बायस है, बेरिश बायस है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी कि मार्केट किधर लाइकली है कि जा सकती है लिक्विडिटी सीक करने के लिए, डीलिंग रेंज, ऑर्डर फ्लो, पीडीआर रेस, पावर ऑफ थ्री, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट। तो आप में से जिसको आईसीटी के बारे में पता है थोड़ा बहुत भी, तो वो इसको ये पता होगा टाइम फ्रेम सिलेक्शन, बाइस क्या होता है, डीलिंग रेंज क्या होती है, ऑर्डर फ्लो, पीडीआर वगैरह। So I know this is a lot to cover. If you are new to any of these concepts, I highly recommend studying and backtest all of them until you have a solid grasp and can execute them confidently. तो मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं आपके कवर करने के लिए, कंसेप्ट जो है वो कॉम्प्लिकेट होंगे स्टार्ट में, कोई पहली बार देख रहा होगा। तो मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो इन चीज़ों का स्टडी करें पहले। सिंगल टाइम फ्रेम सिलेक्शन गूगल करें, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे आईसीटी के ऊपर, और गूगल पे भी इवन आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आप इनको बैक टेस्ट करें, स्टडी करें, जब तक कि आप इसकी सॉलिड इस पे आपकी जगह ग्रिप ना हो जाए। ठीक है, तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी डन इन ऑर्डर ईच टाइम यू सिट डाउन एट द चार्ट। तो ये जब भी आप चार्ट पे बैठेंगे तो इन स्टेप प्रोसीजर के थ्रू जो है वो आप मार्केट को एनालाइज करके अपनी ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, चले आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, डाइव करते हैं डिटेल। सो वन स्ट्रेटेजी फॉर लाइफ। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपकी होनी चाहिए टाइम फ्रेम सिलेक्शंस। तो अगर तो आपके टाइम फ्रेम जो है वो अलाइन नहीं होंगे, और तो आप ना पजल हो जाएंगे इसके अंदर। लाइक आपने जो है वो H1 पे एनालिसिस करी है अपने, और जो है वो आप ट्रेड प्लान, या फिर आपने M15 के अंदर अपने एनालिसिस करी है, एंट्री आप M1 के अंदर ले, लेकिन आप टीपी जो है वो H4 डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से रख रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी टीपी हिट नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो एनालिसिस है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो फिर आपके टीपी भी जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से होने चाहिए। तो यू टाइम फ्रेम सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, सबसे पहले तो आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। ठीक है, किस टाइप के ट्रेडर मतलब कि आपको स्विंग ट्रेडर हैं, स्काल्पर है, पोजीशन ट्रेडर हैं, आप जॉब करने वाले हैं या जॉब करने वाले नहीं है, या आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है वो अपनी एक ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो सेट करना होगा। तो आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल देखें कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो क्या है। तो डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। अगर तो आपको नहीं पता कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, स्विंग है, स्काल्पर है, या डे ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो किस टाइप के ट्रेडर हैं। तो ये आप ही बेहतर समझ सकते हैं कि आप किस टाइप के। सो आपको, या अगर नहीं पता कि आप जो है वो किस टाइप के ट्रेडर है, तो आप जो है वो उसके ऊपर काम करें, अंडरस्टैंड करें कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप देखें कि आपकी वर्क रूटीन क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, आप कितना टाइम दे सकते हैं ट्रेडिंग को, तो उस हिसाब से जो है वो आप अपनी ट्रेड जो है वो स्टाइल, ट्रेनिंग स्टाइल को जो है वो अपनाएं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो
अगर स्काल्पर है, ठीक है, तो आपको जो है वो पोजीशन ट्रेडिंग करने बैठ गया, ठीक है, तो आपको जो है वो स्काल्पिंग के लिए फिर स्काल्पिंग वाला माइंडसेट चाहिए। आपको जो है वो बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। आपको जो है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन के डिसीजन लेने पड़ेंगे क्विकली। और काफी स्ट्रेसफुल होता है स्काल्पिंग करना या इंटरडे ट्रेडिंग करना, कंपेयर विद जो स्विंग और पोजीशन ट्रेडिंग होती है हमारी, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है इवन। सो अगर तो आपको पता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर है, लाइक आपने फाइंड आउट कर लिया कि मैं जो हूँ वो एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ और मैं जो हूँ वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, जिस तरह मैं भी एक जो हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं जो अपनी जो ये आईसीटी स्ट्रेटेजीज को यूज करता हूँ, ये यूजुअली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ, ना कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस को मैं यूज करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड्स मैं बहुत कम करता हूँ। तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो इसका मतलब कि मुझे स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मुझे जो मेरे एग्जीक्यूशन है, जो ट्रेड प्लान्स हैं, जो स्ट्रेटेजी है कि मैंने एक किल जोन के अंदर ट्रेड करनी है, एक स्पेसिफिक टाइम विंडो के अंदर ट्रेड करना है, जैसे लंदन सेशन के अंदर ट्रेड करना है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड करना है, तो मुझे उस टाइम पे स्क्रीन के सामने होना होगा, ठीक है, अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ या फिर स्टार्ट। तो trade idea will be formed and managed on middle to higher time frame. The lowest time frame is only used for execution of the idea. Your buy should not change unless there is a clear change in state of delivery or invalidation on the higher time frame. तो आपके जो एनालिसिस है, ठीक है, आप जिस तरह फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक डे ट्रेडर है, ठीक है, तो आपके जो एनालिसिस है डे ट्रेडिंग के, वो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, ओके, इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर होने चाहिए। अब जैसा मैं जो हूँ वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, तो मेरे जो एनालिसिस होते हैं वो डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे होते हैं, और या फिर H1 के टाइम फ्रेम की बेसिस होते हैं। और जो मेरे एंट्री टाइम फ्रेम है, मतलब जिनके जिस टाइम फ्रेम के अंदर मैं अपनी ट्रेड इंटर करता हूँ, वो M5 और M15 के अंदर जो है वो मैं अपनी ट्रेड जो है वो इंटर करता हूँ। उनकी बेसिस के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, चेन एंड स्टेट ऑफ डिलीवरी। सो लोअर टाइम फ्रेम जो मैं यूज करता हूँ M5, M15 और M5, वो जस्ट जो है वो एग्जीक्यूशन, जो मेरा ट्रेड आइडिया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो यूज करता हूँ। तो जो आपका बाइस है, वो तब तक चेंज नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई क्लियर चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या इनवैलिडेशन हो हायर टाइम फ्रेम के। साल के तौर पे हायर टाइम फ्रेम जो है वो हायर हाई हायर लोज बना रहा है, ठीक है। तो जब तक आपका ये हायर लो जो है वो इनवैलिड ना हो, ये लेवल इनवैलिड ना हो, आप इधर की फेयर वाली गैप का ट्रेड एंटर करिए, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो उसके नीचे होना चाहिए। तो जब तक ये इनवैलिड नहीं होता लेवल, तब तक आपका जो ट्रेड प्लान है बेस्ड ऑन हायर टाइम फ्रेम वो वैलिड है। समटाइम्स क्या होता है कि इधर फेयर वाली गैप पे मार्केट है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम, लेकिन हम M1 टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं या M5 देख रहे होते हैं, मार्केट बड़ी चौपी होती है, ठीक है, बहुत तंग कर रही होती है, लेकिन हम फिर क्या करते हैं वहां पे फियर में आके जो वो ट्रेड क्लोज कर देता है, अपनी ट्रेड से एग्जिट होता है। हमें लगता है कि यार ये मार्केट अब यार लेवल को इनवैलिड कर देगी, हम यहीं पे निकल जाते हैं, बजाय कि इसके कि हम पेशेंसली सबर करके वेट करें कि हमारा जो सेटअप है वो प्ले आउट हो। और मार्केट क्या करती है, रेंज करके कंसोलिडेट करके प्लॉट क्रिएट करती है, और उसके बाद जो वो फिर हमारे साइड टारगेट की तरफ जो है वो निकल जाती है। बाद में फिर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो आपके जितने भी ट्रेड आइडिया हैं वो सारे जो है वो मिडिल टू हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो फॉर्म अप हो रहे होते हैं, ओके। सो सबसे पहली क्या चीज थी? स्टेप वन, टाइम फ्रेम सिलेक्शन। टाइम फ्रेम सिलेक्शन के लिए आपके पास क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले आप समझे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आपको तो पता चल गया कि यार मैं हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर। उसके बाद जो है वो आपने अपनी जो टाइम फ्रेम सिलेक्शन जो है, उस पर ट्रेड आइडिया जो है वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम से लेकर, जैसे आप स्विंग ट्रेडर है तो आपने वीकली डेली आपके जो है वो वो टाइम फ्रेम हो जहाँ पे आप जो अपना ट्रेड आइडिया मतलब प्लान करें। और 4 और या H1 जो है वो आपके एंट्री टाइम फ्रेम हो स्विंग ट्रेडर्स के लिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो डेली या H4 जो है वो आपका टाइम फ्रेम हो जिसपे आपने एनालिसिस किया हो। और M15 M5 जो है वो आपकी जिसमें आप एंट्री एग्जीक्यूट करें। अगर आप स्कैल्पर या इंटरडे ट्रेडर है तो H1 के ऊपर या M15 के ऊपर जो है वो आपके एनालिसिस हो। और M5 या बिलो पे जो है वो आपकी ट्रेड एंट्री जो है वो आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह जो स्टेप टू है वो है ऑब्वियसली बायस डायरेक्शन, ठीक है।
तो जो बाइस डायरेक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट, और ये मतलब ऐसा टॉपिक है कि जितने भी आईसीटी स्टूडेंट्स हैं ना वो इसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं बाइस डिटर्मिनेशन में। हालांकि जो बाइस डिटर्मिनेशन है वो इतना मुश्किल नहीं है अंडरस्टैंड करना। सिंपल 3 स्टेप प्रोसीजर है बाइस डिटर्मिन करने के लिए। नंबर वन है कि आपकी डीलिंग रेंज, कि आप मार्केट प्रीमियम में है या फिर जो है वो आप डिस्काउंट, सॉरी, नंबर वन है आपका मार्केट स्ट्रक्चर, कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कि आपने देखा चार्ट्स पे आए कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर है, ठीक है। अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, रेंज बाउंड कंडीशन है ना, तो आपके पास जो है वो कोई बाइस नहीं है, ठीक है। आपके कोई बाइस मतलब कि कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट की, मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। अगर मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, लाइक के मार्केट जो है वो क्लियर हायर हाइज और हायर लोज जो है वो नहीं बना रही, ओके। इसी तरह जो है वो, अगर तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर आपके पास क्लियर है कि ऑनली पे, जैसा मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, तो मेरा ऑनली पे एनालिसिस जब मैं देखता हूँ कि जो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डेली पे जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो मेरा बिल्कुल जो है वो क्लियर है, ठीक है। स्टेप टू, सॉरी, पहले मैं डेली पे एनालिसिस करूंगा, ठीक है। डेली पे अब क्या है कि मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। क्या है कि मार्केट ने जो है वो एक ये स्विंग लो क्रिएट करा हुआ है, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, मतलब कि लोअर लोअर हाई, हायर लो एंड हायर हाई मार्केट बना रही है, ठीक है। तो क्या है कि मार्केट ने जो है वो लॉन्ग टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म हाइज, लॉन्ग टर्म लॉस एंड लॉन्ग टर्म हाइज। हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का बिल्कुल क्लियर है, कि वो क्या है कि बुलिश स्ट्रक्चर है मेरे पास मार्केट का, ठीक है। This can be a little subjective as there are more long-term highs and lows that you may see inside of these price swings. But for the purpose of this example, I am only selecting the major ones. तो अब ये- अगर मैं इसमें इधर जाऊंगा कि ये हाई लोज, तो ये काफी सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ जो है मैंने ये क्लियर हाइज और लोज जो है वो सिलेक्ट करने हैं आपको, ठीक है। So I am only if you are operating on a short-term basis, through you may want to include the minor प्राइस स्विंग्स एंड लेबल देम एज अ लॉन्ग टर्म प्राइस। तो अगर तो आप जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट को, तो जो माइनर प्राइस स्विंग्स है उनको भी आपको जो है वो मार्क करना होगा, ठीक है। और अपनी जो लॉन्ग टर्म प्राइस स्विंग है उनको भी चार्ट के ऊपर अपने स्ट्रक्चर को बेसिकली आपने जो वो डिफाइन करना है मार्केट स्ट्रक्चर को, ठीक है। फिर आप जो है वो हम जो है वो अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, ठीक है। जिस समय मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर, तो मैं अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर आऊंगा, एनालाइज करूंगा H1 के अंदर टाइम फ्रेम को। देखूंगा कि यहाँ पे ज्यादा जो है वो क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के अंदर H1 के अंदर और क्लियर मुझे मार्केट स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है, इन बिटवीन। तो जो फर्स्ट जो मेरा जो लॉन्ग टर्म लॉस था और जो लॉन्ग टर्म हाई था, तो इसके अंदर मैं देखूंगा कि मेरे पास कहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाईज है, लोज है। जिससे यहाँ पे मेरे पास इंटरमीडिएट टर्म लॉस, इंटरमीडिएट टर्म हाईज, इंटरमीडिएट टर्म लॉस, इंटरमीडिएट टर्म, मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की प्राइसिंग के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी बात करें, ठीक है, जिसको हम जो है वो इंटरमीडिएट टर्म स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जो इंटरमीडिएट टर्म स्ट्रक्चर भी जो है वो मेरा इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर वो भी बुलिश है, ठीक है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। सो हम जो है वो सेम प्रोसीजर जो है वो सेम प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं M15 के टाइम फ्रेम के अंदर भी, अपनी जब एंट्री जो है वो या ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, ओके। So the highs and lows we just identify also become potential liquidity pool part of this same process. तो अब ये जो highs और lows हमने मार्क करें हैं ये वाले, ठीक है, ये लिक्विडिटी पूल भी के तौर पे भी काम करेंगे, मतलब कि बाय स्टॉप सेल स्टॉप लिक्विडिटी स्ट्रीम के तौर पे, ठीक है। So at the end of this step, you should understand where we are within the much larger structures, unless the market is in price discovery mode, creating new historical levels. Okay. So अब आपके पास जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर क्लैरिटी आ गई। मार्केट स्ट्रक्चर क्लैरिटी क्या है कि मार्केट जो है वो इधर जो है वो क्लियर जो है वो हायर हाइज हायर लॉस क्रिएट कर रही है, और या फिर क्लियर लोअर लॉस या लोअर हाइज जो है वो क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो मैंने देख लिया मेरे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्लियर मार्केट जो वो हायर हायर और हायर लॉस जो वो क्रिएट कर रही है, ठीक है।
अब मार्केट स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है मेरे पास डीलिंग रेंज। ठीक है, जब हम बायस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। अब डीलिंग रेंज क्या होता है? डीलिंग रेंज आईसीटी के अंदर हम कहते हैं कि हम इसको यूज करते हैं टू डिटरमिन अगर तो मार्केट जो है वो एक करंटली प्रीमियम में या डिस्काउंट में है। ठीक है, अब मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रीमियम में भी हो सकती है, और येट इंटरमीडिएट टर्म और शॉर्ट टर्म जो है वो डिस्काउंट एरिया में भी हो सकती है। ठीक है, तो हम जो है वो इसके लिए फिबोनाची टूल को यूज करते हैं, रिट्रेसमेंट टूल को कैलकुलेट करने के लिए कि वे कहाँ पे जो है वो हम इन रिलेशन टू स्पेसिफिक जो प्राइस स्विंग है एग्जिस्ट करते हैं। अब जिस तरह हमारे पास हमने मार्केट स्ट्रक्चर में देखा था कि क्लियर जो है वो लॉन्ग टर्म लॉस और लॉन्ग टर्म साइंस एक प्राइस स्विंग है, और इस प्राइस स्विंग के अंदर जो है वो इंटरमीडिएट टर्म हमारा स्ट्रक्चर है हायर हाइस हायर लॉस। ठीक है, H1 के अंदर। अब इसके अंदर हम अपनी रेंजेस मार्क करेंगे, जैसा एक मेरे पर लार्ज रेंज है इस लो से इस हाई के अंदर। ठीक है, अब इसके बिलो 50 जो फिफ्थ टूल है वो सारी मेरे पास डिस्काउंट रेंज है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिस्काउंट रेंज, और अब जो है वो सारी लॉन्ग टर्म मिनिमम रेंज है। अब इस रेंज के अंदर जो है मेरे पास जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म शॉर्ट रेंजेस मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के अंदर ये इंटरमीडिएट टर्म जो है वो अबव 50 मेरे पास प्रीमियम रेंज है सारी, एंड बिलो 50 जो है वो डिस्काउंट रेंज है। ठीक है, अभी ये इंटरमीडिएट टर्म स्ट्रक्चर के अंदर जो डिस्काउंट रेंज है इसमें मैं बाय को प्रेफर करूंगा। ठीक है, और सेल करूंगा प्रेफर करूंगा प्रीमियम के अंदर। ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म मेरी जो प्रीमियम रेंज है उसके अंदर। इसी तरह फिर प्रीमियम रेंजेस के अंदर भी हमारे पास जो है वो रेंजेस आदि इंटरमीडिएट टर्म रेंजेस आ जाती है डिस्काउंट एंड प्रीमियम, जैसे इंटरमीडिएट टर्म लो है इंटरमीडिएट टर्म हाई है। ओके, ये मेरे पास एक डीलिंग रेंज आ। अब इसके जो बिलो 50 जो है वो सारी डिस्काउंट रेंज है, वहां पे मैं जो है वो अपनी बाइंग को प्रेफर करूंगा टू टारगेट मेरे जो ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म प्रीमियम रेंजेस के। So the goal of defining your dealing range is so that you are not buying in a premium or selling in a discount. अब high probability setup will align with our bias and market structure. तो जो मकसद है जो गोल है अपनी डीलिंग रेंज को डिफाइन करने के लिए कि मतलब हम मार्केट में प्रीमियम में या डिस्काउंट में हैं, वो ये है कि हम डिटरमिन कर सकें कि हम मतलब ऐसा ना हो कि हम जो है वो प्रीमियम मार्केट के अंदर जो है वो बाय कर रहे हो, और जो डिस्काउंट मार्केट के अंदर जो है वो हम सेल कर रहे हो। मतलब कि जब चीज़ें सस्ती मिल रही हो तो वहाँ पे हम जो है चीज़ें सेल कर रहे हो, और जब चीज़ें महंगी मिल रही हो वहाँ पे जो हम बाय कर रहे हो। ठीक है, तो क्या चीज़ हो गया कि हमारे हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप है वो हमेशा अलाइन करेंगे किसके साथ, हमारे बाइस और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। ऑलराइट, सो आपने अपने जो है वो डीलिंग रेंज डिटरमिन कर ली। डीलिंग रेंज क्या डिटरमिन कर ली कि मैं जो डिस्काउंट रेंज के अंदर ट्रेड करनी है मार्केट, यहाँ पे जो वो प्रीमियम रेंजेस के अंदर मार्केट जो है वो डिस्काउंट ट्रेड कर रही है। ठीक है, अगर तो मार्केट जो है वो डिस्काउंट रेंजेस के अंदर ट्रेड कर रही है तो आप जो है वो प्रेफर करेंगे सेल ट्रेड्स। ठीक है, मेक श्योर करना है कि आपकी जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो अलाइन कर रहा हो इसके साथ, क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा फॉर द प्रीमियम रेंजेस। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा जो बाइस डिटर्मिनेशन में स्टेप है वो है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो बाइस डिटर्मिनेशन में आइडेंटिफाई कर, ऑर्डर फ्लो जो है वो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम जो है वो कैसे एक राइट साइड पे जो है वो मार्केट में बैठ सकते हैं ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो डिटरमिन करने के लिए जो सबसे बेस्ट जो आईसीटी का टूल है, ठीक है, या पीडी एरियाज है, वो है फेयर वैल्यू गैप जो कि यूज करते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप इमर्जेंट फेयर वैल्यू गैप्स, तो ये बहुत अच्छी जो है इंसाइट प्रोवाइड करती है कि हमें डिटरमिन करने के लिए करंट मार्केट का ऑर्डर फ्लो जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अब ये जो नीचे एग्जांपल है हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो की यूएसडी जेपीवाई के अंदर, इसमें आप देख सकते हैं कि जो यूएसडी जेपीवाई का जो ओवरऑल ऑर्डर फ्लो है वो काफी बुलिश है। ठीक है, और जितने भी बुलिश फेवर गैप्स है मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करी है। ठीक है, और ये जो फेवर गैप्स है ये हमें बता रहे हैं मार्केट में कि मार्केट में इम्बैलेंस है बाय साइड की साइड, बाय 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 साइड पे। ठीक है, इम्बैलेंस है और सेल साइड इनएफिशिएंसी है, सो दैट्स मीन कि जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश है। अब ये जो ऑर्डर फ्लो है इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश, ये ड्यू टू फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। अब ये फंडामेंटल्स का टॉपिक जो है वो बिल्कुल अलग है, और फंडामेंटल्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट
चीज है आपकी ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ये फंडामेंटल्स ही होते हैं जो मार्केट को जो है वो ड्राइव करा रहे होते हैं, मेन ड्राइवर्स होते हैं, की ड्राइवर्स होते हैं बिहाइंड द मार्केट। बाकी ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं या स्ट्रेटजीज होती हैं, हम अपनी ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। So using fair value to gauge order flow will make sure we stay on the correct side of the market. तो हम ऑर्डर फ्लो को डिटरमिन करने के लिए कि हम मार्केट का ऑर्डर फ्लो जो किस डायरेक्शन में है, हम हायर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप्स को देख के जो वो डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इतना पीछे आपने देखने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर, आप फोकस जो है वो करंट स्ट्रक्चर को करें कि लास्ट 20 डेज के जो मार्केट स्ट्रक्चर है या 40 डेज के या 60 डेज का जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, आप सिर्फ उसको फोकस करें, ना कि इतना पीछे जाने की जरूरत है। जो डिटरमिन द ऑर्डर फ्लो, और वो आप कैसे करेंगे, फेयर वैल्यू गैप को जो है वो यूटिलाइज करके जो है वो आप अपने ऑर्डर फ्लो को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो जो है वो किस डायरेक्शन में। अब आपने जो है वो अपना ऑर्डर फ्लो डिटरमिन कर लिया कि जो मेरा ऑर्डर फ्लो है वो बेरिश है या फिर जो है वो बुलिश है। ठीक है। तो आप जो है वो फिर उस डायरेक्शन में जो है वो मार्केट में अपनी ट्रेड प्लान को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अब आपने देख लिया कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इस पूरे हमारे जो चेकलिस्ट के अंदर, ठीक है, वो है बायस डिटर्मिनेशन। ठीक है। मतलब कि अगर इसमें आपके क्या है, इसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर, डीलिंग रेंज और ऑर्डर फ्लो तीनों जो है वो अलाइन होनी चाहिए आपस में, कि आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर है बुलिश साइड पे, डीलिंग रेंज आप डिस्काउंट पे है, ऑर्डर फ्लो आपका बुलिश है। ठीक है। तीनों चीजें अलाइन कर रही है तो आप जो है वो बाय ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, डीलिंग रेंज आप प्रीमियम में, और ऑर्डर फ्लो जो आपका बुलिश है, अब डीलिंग रेंज आपकी प्रीमियम में है, तो आप बाय ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे आप। ठीक है। आप वेट करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश से बेरिश की तरफ जाए प्रीमियम में। ठीक है। और ऑर्डर फ्लो जो है वो बुलिश से बेरिश की तरफ जाए, अलाइन करे विद द डीलिंग रेंज। इसी तरह अगर तो आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, ठीक है, और मार्केट जो है वो डिस्काउंट रेंजेस के अंदर है, और आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो भी स्टॉक बेरिश है, तो डिस्काउंट रेंजेस के अंदर आप सेल नहीं करेंगे, डीलिंग रेंज आपकी डिस्काउंट में आप सेल नहीं करेंगे। आप वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है बेरिश से बुलिश की तरफ कन्वर्ट करें इनसाइड डिस्काउंट, और ऑर्डर फ्लो जो है वो बेरिश से बुलिश की तरफ जाए, तो आप अपनी जो डिस्काउंट में ट्रेड है बाय को प्लान करेंगे। हाँ। अगर लेट्स से कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है और आप डिस्काउंट रेंजेस के अंदर है, ठीक है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर जो है बेरिश से बुलिश की तरफ शिफ्ट हो गया है, आप डिस्काउंट रेंजेस के अंदर है, और वहाँ पे लेकिन आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो स्टिल बेरिश है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, आपके पास स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप नहीं है बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरफ, जब मार्केट बेरिश से बुलिश स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हुई है, स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है या टू डिटरमिन ऑर्डर फ्लोज, तो उस सूरत में भी जो है वो आप अपनी ट्रेड जो है वो उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पजल है वो यही है कि आपने जो है वो इन तीनों चीजों को साथ में अलाइन करना है। किसको, मार्केट स्ट्रक्चर, डीलिंग रेंज, ऑर्डर फ्लो। आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है बेरिश है, आप डीलिंग डीलिंग रेंज क्या है, बेरिश है बुलिश है, आपका ऑर्डर फ्लो क्या है, बेरिश है या बुलिश है। ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट जो है वो ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है आपकी पीडीआरए मैट्रिक्स। ठीक है। पीडीआरए मैट्रिक्स क्या होती है, पीडीआरए मैट्रिक्स है कि आप जो है वो मार्केट में जो है वो आप मार्केट जो है वो करंटली बेस्ड ऑन डीलिंग रेंज जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड करी या फिर जो है वो प्रीमियम में ट्रेड करी। ठीक है। पीडी पीडी का मतलब होता है प्रीमियम डिस्काउंट है मैट्रिक्स। ठीक है। So now that we have spent a lot of time doing market prep, determining our price, we need to know how to execute our idea in the market. This is where ICT-PD arrays matrix will help us analyze and time our entries and synchronize with our higher time frame analysis. अब हमने अपना काफी ज्यादा जो टाइम जो है वो स्पेंड करा है डिटरमिन करने के लिए बाइस डायरेक्शन मार्केट की। ठीक है। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमने अपने जो ट्रेड्स है मार्केट में वो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूशन के अंदर जो है हमें आईसीटी जो पीडीआर मैट्रिक्स है वो हेल्प आउट करेंगी हमें ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, हमारी एंट्रीज को टाइम करने के लिए और इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए हर टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ।
तो जो द concept listed below will usually be clear to us during market kill zones. सो जो कॉन्सेप्ट है नीचे ये पीडीआरएक्स का, ठीक है, ये हम यूजुअली जो काम करता है सबसे ज्यादा, ये मोस्ट एक्यूरेट काम करता है वो यूजुअली जो वो मार्केट के किल जोन पे जो वो काम करता है। अब जो फॉरेक्स के किल जोन होते हैं वो लंदन सेशन 2 से 5 AM न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, और इसी तरह जो न्यूयॉर्क किल जोन होता है वो 7 बजे से लेके 7 AM to 10 AM न्यूयॉर्क टाइम। इसी तरह जो फ्यूचर किल जोन है, टाइम विंडोज है, वो हमारे पास एएम सेशन, मतलब जो इक्विटीज ओपन है 9:30 से लेके 11:30 AM, और इसी तरह जो सेकंड जो इक्विटीज में किल जोन होता है वो हमारे पास पीएम सेशन किल जोन है, वो 1 PM मतलब आफ्टर लंच और जो मार्केट होती है 1 AM टू टिल क्लोजिंग 4 PM, 1 PM टू टिल क्लोजिंग 4 PM इक्विटीज क्लोजिंग तक। तो ये इसको मार्केट में यूजुअली पावर आवर्स भी जो है वो कहते हैं, कि स्टॉक मार्केट की स्लैंग लैंग्वेज में। सो व्हेन वी पेयर द किल जोन विद अ क्लियर कैलेंडर इवेंट, देन वी हैव स्पेसिफिक टाइमिंग विंडोज वेयर वी वांट टू ऑपरेट इन द मार्केट। तो जब हम पेयर करते हैं किल जोन को कैलेंडर इवेंट के साथ, तो हमारे पास स्पेसिफिक टाइम विंडोज आ जाती है जहाँ पे हम ऑपरेट करना चाहिए, मार्केट के अंदर बैठा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, तो हंट करने के लिए पीडीआरएस सिग्नेचर्स को अबव और बिलो ओपन प्राइजेस ऑफ अवर हाई टाइम फ्रेम पावर ऑफ थ्री, जिसको पावर ऑफ थ्री को जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फिर काफी लेंथी हो जाएगी। ओके, सो note, we do not need to use all these for your execution, but a combination of them will help with narrative. For example, a breaker that overlap with a Waverly Graph. तो अब ये जितने भी पीडीआर है मैट्रिक्स है, ये हमें हेल्प आउट करते हैं अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान करने के लिए, ठीक है। अब जिसका क्या होता है कि ये ओपन प्राइस क्या है, हमारी डे की ओपन प्राइस, ठीक है। कैंडलस्टिक क्या होती है, ये प्राइस ओपन हुई है, ठीक है, प्राइस जो है वो नीचे आती है, एंड देन जो है उसके बाद जो प्राइस ऊपर गई, एंड देन मार्केट जो है वो क्लोज हो, मार्केट ने ऊपर हाई लगाया, हाई लगाने के बाद इधर जो है वो क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये तो मैंने जो है वो कैंडल बनाई दूसरी, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है वो जो कैंडल बनती है, आप देखेंगे जितनी भी बुलिश कैंडल होती है वो इनिशियली जो है वो नीचे आती है, ठीक है, मतलब नीचे एक फेक मूव देती है, और उसके बाद जो है वो अपनी रियल डायरेक्शन अपसाइड की तरफ जाती है, एंड देन क्लोजिंग देती है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की क्लोजिंग देती है। सो तो ये जो मार्केट जो नीचे आती है, एक मैनिपुलेशन मूव क्रिएट करती है, फेक मूव, इसे जो वो जूडा स्विंग कहते हैं, फेक मूव कहते हैं। ये हम अपने जो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या होता है, ये ओपनिंग प्राइस है, अगर तो हम बुलिश है, ओवरऑल मार्केट में स्ट्रक्चर बुलिश है, बाय डीलिंग रेंज हमारे डिस्काउंट में है, ऑर्डर फ्लो बुलिश है, तो हम ये जो ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, इससे नीचे जो हम बाय प्रेफर करते हैं इनसाइड किल जोन, और उसमें हम असिस्टेंस लेते हैं किसकी, बुलिश इन पीडीआरए मैट्रिक्स की, ठीक है। अब ये सारे पीडीआरए मैट्रिक्स नहीं मिलेंगे, आप ऐसा नहीं होगा आप एक ही ट्रेड के अंदर जो है वो मिटिगेशन ब्लॉक भी ढूंढ रहे, ब्रेकर ब्लॉक भी ढूंढ रहे, वॉइड भी ढूंढ रहे, फेयर वैल्यू गैप भी ढूंढ रहे, ऑर्डर ब्लॉक भी ढूंढ रहे, रिजेक्शन ब्लॉक भी ढूंढ रहे, और लो और हाई भी ढूंढ रहे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा कि आपको ब्रेकर ब्लॉक मिल जाएगा बुलिश, जिसके साथ आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा, ठीक है। और समटाइम्स होगा कि मार्केट जो है वो और लो या हाई जो है वो स्वीप कर रही होगी, लिक्विडिटी स्वीप करके आपको जो है वो फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक दे देगी, ठीक है। इसी तरह समटाइम्स क्या होगा, मार्केट जस्ट आपको जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप दे देगी। इसी तरह समटाइम्स क्या होगा, मार्केट जो है वो जस्ट आपको एक फेयर वैल्यू गैप दे देगी विद द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसी तरह समटाइम्स क्या होगा, मार्केट जो है वो आपको एक और लो, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जो है वो आपको मार्केट जो है वो जस्ट फेयर वैल्यू गैप दे देगी, या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे देगी, ठीक है, या फिर आपको जो है वो वहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दे देगी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो पीडीआर मैट्रिक्स को जो है वो हम ये अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, करते हैं। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल आप बेरिश है, ओवरऑल आपका ऑर्डर फ्लो बेरिश है, डीलिंग रेंज आप प्रीमियम में है, और आपकी जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, तो आप जो है वो सेल ट्रेड्स अबव ओपनिंग प्राइस, मतलब जो ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर जो प्राइस होगी, हम वहाँ पे जो वो सेल ट्रेड्स को प्लान करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, हमारा स्ट्रक्चर जो वो बेरिश है, हम प्रीमियम रेंजेस के अंदर है, ठीक है, मार्केट ओपन होती है, अब लंदन के जोन में मार्केट अपसाइड मैनिपुलेट करती है, मैनिपुलेट करने के बाद मार्केट जो है वो यूं स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद मार्केट देती है इधर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट ने क्या किया, ओल्ड हाइज जो है वो स्वीप कर लिए,
लिक्विडिटी स्वीप कर ली, स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दे दिया, फेयर वैल्यू गैप दे दिया। अब यहाँ पे क्या था, ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई इससे पहले यहाँ पे एक डाउन क्लोज कैंडल जो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जो कि इनवैलिड हो गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ था, फेयर वैल्यू गैप भी है, लिक्विडिटी स्वीप भी है और ब्रेकर ब्लॉक भी है। तो मार्केट क्या करेगी, इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में बन गया, मार्केट वापस जाएगी इनसाइड दिस ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद जो हमारी कंटिन्यूशन करके टुवर्ड डिस्काउंट रेंजेस। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम अपने ट्रेड को जो है वो प्लान करते हैं बाय यूजिंग पावर ऑफ थ्री, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। सो learn just a few PDRS intimately to avoid confidence with uh, to build confidence with your execution. I consistently trade fair value gaps and they make up the majority of my trade execution. So अब जरूरी नहीं है कि आप इसमें से सारी जो है वो पीडीआर मैट्रिक्स जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो सीखें। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है वो आप जस्ट जो फोकस कर लें, ब्रेकर ब्लॉक को फोकस कर लें, फेयर वैल्यू गैप और ये लिक्विडिटी, ये इसको जो है वो आप मतलब एक लिमिटेड पीडीआर है, इसको जो है वो फोकस कर ले, मास्टर कर ले, ताकि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो वो आप कॉन्फिडेंस हो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की, और आप कंसिस्टेंटली जो है वो उसमें कंसिस्टेंट हो, ठीक है, उसको मास्टर कर ले। अब जैसा मैं खुद पर्सनली जो है वो ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप जो है वो यूज करता हूँ। ठीक है, आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल जिसे कहते हैं। और मेरी मेजोरिटी ऑफ ट्रेड जो एग्जीक्यूशन होती है वो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बेस होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो आपके लिए भी काम करे। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ हो, आपके लिए ब्रेकर ब्लॉक अच्छा काम कर सकता है, आपके लिए जो ऑर्डर ब्लॉक अच्छा काम कर सकता है, आपके लिए ऑर्डर लॉस और हाई लिक्विडिटी स्वीप अच्छा काम कर सकता है। सो ओके, सो पीडीएनए मैट्रिक्स में, ठीक है, आप जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, अगर मार्केट जो है वो डिस्काउंट में है, ठीक है, तो हम वहाँ पे बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, बुलिश ब्रेकर वाइट, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक और लो स्वीप, ठीक है, तो हम ये सारी चीजें जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट जो है वो डिस्काउंट में है और हमारा जो ओवरऑल ऑर्डर फ्लो या मार्केट स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। ठीक है, बाइस जो है वो बुलिश है। अगर हमारा बाइस बेरिश है तो हम जो है वो ऑल हाई बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश लिक्विडिटी वाइड, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक, इनको जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए असिस्टेंस में। ऑलराइट, सो आई होप सो ये आपको लेक्चर काफी इंसाइटफुल लगा होगा। ठीक है, तो हमने जो है वो अभी इस पार्ट 1 के अंदर जो वो 3 स्टेप जो है वो हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, पीडीआरएस तक। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा या हमारी वीडियो होगी उसमें हम पावर ऑफ थ्री को डिस्कस करेंगे, जूडा स्विफ्ट को, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट के को जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप जो है उसको स्टडी कर लें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर कर लें, और अगर तो आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप जो है वो मिस ना करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसको आईसीटी फोर्स का नाम देंगे, वर्क फोर्स का नाम देंगे ट्रेडर्स का। इसमें हम जो है वो फिल्टर आउट करके बेस्ट जो आईसीटी ट्रेडर्स हैं उनकी कम्युनिटी बनाएंगे, ताकि हम जो है वो एक एक करेंसी पे जो है वो सेपरेटली हर एक को एलोकेट करें, और तकरीबन जो है वो 7-8 मेजर करेंसी था मार्केट के अंदर, तो कोई 10 से 12 ट्रेडर्स अगर होंगे हमारे पास कम्युनिटी में, तो हर एक ट्रेडर अगर एक करेंसी पेयर्स को मॉनिटर कर रहा होगा तो वो उसको मास्टर कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जब वो कम्युनिटी बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो अगर आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना इंटरेस्ट शो करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में इंटरेस्ट देखेंगे, अगर इंटरेस्ट हुआ स्टूडेंट्स का तो हम जो है वो कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, और उस कम्युनिटी में ये होगा कि लाइव सेशन हुआ करेंगे। वहाँ पे मैं जो वो एक्स्ट्रा आईसीटी के ऊपर जो वो क्लासेस दूंगा आपको, एंड मास्टर बनाऊंगा, ताकि आप भी जो है इस स्किल को मास्टर करें और हमारी अच्छी सी जो है एक कम्युनिटी डेवलप हो सके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने जो है वो वीडियो को एंजॉय करा होगा, काफ़ी इंसाइटफुल वीडियो हुई होगी आपके लिए, एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा,
And I wish you good luck and good training until we talk to you next time. Allah Hafiz.